कितने नियम इसमें हुए थे? अगर जिस वाक्य में जिस वाक्य में वह जिस वाक्य में वह यह तब तो या अब इत्यादि लुप्त हो तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं जो कहता हूँ कान लगाकर सुनो। मैं जो कहता हूँ ये सेंटेंस पूरा है? बताओ भाई साथी, ये सेंटेंस पूरा है? सही है? इसमें क्या क्या लुप्त है? वह ये वह कहाँ लगेगा? मैं जो कहता हूँ वह कान लगाकर सुनो। ठीक है, एक मिनट को लिखना नहीं। तो यहाँ पर वह लुप्त है, तो मैं जो कहता हूँ वहाँ पे अल्पविराम लग जाएगा। लगाइए। मैं जो कहता हूँ अल्पविराम कान लगाकर सुनो। अगला उदाहरण, उन्हें कब छुट्टी मिलेगी? उन्हें कब छुट्टी मिलेगी कह नहीं सकता। इसमें क्या लुप्त है? यह है ना। तो उन्हें कब छुट्टी मिलेगी लगा दीजिए अल्पविराम। अगला उदाहरण, जब करना ही है कर डालो। यहाँ क्या लुप्त है? हाँ, तब जब करना ही है तब कर डालो, तब लुप्त है। तो यहाँ पे जब करना ही है तो अल्पविराम लग जाएगा, उसके आगे कर डालो। एक उदाहरण और लिख लीजिए। कहना था सो कह दिया। कहना था
सो कह दिया। अब तुम जानो। कहना था, सो कह दिया, अब तुम जानो। यहाँ पर अब लुप्त है। कहना था, कह दिया, अब तुम जानो, यही तो होगा ना पूरा सेंटेंस। अगर हम लोग पूरा की बात करें, अगर हम लोग अल्प विराम ना लगाएं तो इसको ऐसे कहा जाएगा, कहना था सो कह दिया, अब तुम जानो। तो यहाँ पर इसका मतलब अब क्या है, लुप्त है, तो अब की जगह पर अल्प विराम लगा दीजिए। कहना था सो कह दिया। आ रहा है समझ में नहीं भाई? हमने आपको दिखाया कि यह वह जब तब जो भी जहाँ लुप्त होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। तो यहाँ पे ये शब्द लुप्त है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अल्प विराम लग जाएगा। अगर हम लोग लुप्त नहीं करेंगे तो एक शब्द बढ़ जाएगा। जो कहना था सो कह दिया, अब तुम जानो। ठीक, तो यहाँ पर अब लुप्त है और अब की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, अल्प विराम का करेंगे। अगला देखिए, अगला नंबरिंग करिए। किसी व्यक्ति के उक्ति के पहले किसी व्यक्ति के उक्ति के पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। अल्प विराम का प्रयोग होता है, जैसे उक्ति मतलब क्या होता है? तो लोकोक्ति क्या होता है? कहावत मतलब दोनों में देखो अंतर क्या है। ठीक है, चीजें अर्थ वही आएगा, उक्ति और लोकोक्ति। उक्ति मतलब होता है जो व्यक्ति कहता है, और जो लोकोक्ति होता है जो लोग कहते हैं, जो समाज द्वारा कहता है, जो कहावत बन जाती है। तो एक व्यक्ति की बात कहावत नहीं बनती है। कहावत जब किसी समाज की या उस समाज में रहने वाले जब सारे लोग उसको मान्यता दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है, लोकोक्ति हो जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कहावत। और जो उक्ति होती है उसे हम लोग कहते हैं कहना। कहना मतलब जब कोई एक व्यक्ति कोई बात कहता है, ठीक है, चीज़ तुम्हारा वही था, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता दे रहा हूँ कि दोनों में अंतर क्या है। तो कहना और कहावत, तो कहावत सामूहिक में चला गया और कहना एक व्यक्ति में चला गया। तो जब कोई एक व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसे कहा जाता है कि ये इनकी उक्ति है। जब पूरा समाज, तो समाज का मतलब 2 या 2 से अधिक लोग, 10 लोग, 5 लोग जो किसी बात को कहते हैं तो उसे कहा जाता है लोकोक्ति। लिखिए, जैसे राम ने कहा कि, राम ने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कल पटना जाऊंगा। राम ने कहा कि, यहाँ पे अल्प विराम लिखिएगा भाई। हम थोड़ा सा यहाँ रुक रहे हैं ना। राम ने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, तो अल्प विराम मतलब होता है, देखो कभी तो कोई चीज़ ना समझ में आए, जैसे कभी कभी लगता है नहीं आ रहा है कहाँ लगाए, तो आप उसको 2 बार 3 बार पढ़ो। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि कहाँ रुकने का संदेश दे रहा है। तो ये कह रहा है कि राम ने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा। तो की में हम लोग करते क्या है, माइक्रो सेकेंड में रुकते हैं। जो हमारा बोलने का तारतम्य है, बोलने का जो सेंटेंस है, अब रुकना भी ऐसा नहीं होता है कि रुक करके 1 मिनट यहाँ वहाँ कर ले तब कह दे कि अच्छा कल पटना जाएगा, ऐसे नहीं। एक उसी तारतम्य में एक माइक्रो सेकेंड जो जिसको हम लोग बहुत छोटा कहते हैं, बस हमें महसूस हो कि हाँ हम थोड़ा सा रुके हैं और सामने वाले को महसूस हो। अब ये ठीक, तो इसे क्या कहते हैं कि थोड़ा सा रुकना। तो रुकना, ठहरना, इसको हमने आपको बताया कि विराम चिन्हों का अर्थ होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, राम ने कहा कि, वहाँ पे अल्प विराम लग जाएगा। एक बार और उसमें लिखिए,
अगली नंबरिंग करिए, ये उदाहरण से। बस, बस कॉमा, अगली नंबरिंग रहेगी बस कॉमा हाँ नहीं, सब कॉमा लगा के देखिए। सचमुच, अतः, बस छूट गई, बस हाँ नहीं, सचमुच, अतः, वस्तुतः, अच्छा जैसे, अच्छा जैसे, शब्दों से, शब्दों से आरंभ होने वाले वाक्यों में, आरंभ होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद, इन शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे, जैसे बस हो गया, रहने दीजिए, बस हो गया, रहने दीजिए। इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं? प्राचीन, ये शब्द का प्रयोग का एक थोड़ी उदाहरण बताओ, ऐसा हम लोग कब करते हैं? बताओ, हाँ बोलो। जैसे खाना खा रहे हैं। हाँ, यही होगा। तुम कहोगे कि बस हो गया, कि जो काम नहीं, जो काम कर रहा है वो कहेगा, कि जो करवा रहा है वो कहेगा? खाने वाला कैसे कहेगा कि बस कर दिया? जैसे हाँ हाँ, नहीं सही नहीं है। जैसे होता क्या, देखो यहाँ पर चीज़ें क्या है, थोड़ी सी सोचो, इसमें गुस्सा नजर आ रहा है, इस शब्द में गुस्सा नजर आ रहा है। जैसे आप कोई काम करने के लिए कह दिया जाए और आप बिल्कुल गुस्से में लग जाएगा, आज सब खन के फेंक डालेंगे, ठीक है, और हमें करना क्या है, थोड़ी सी सफाई आपसे करानी है कि आप इसको साफ कर दो, और आप पूरी सनक गई, नहीं आज हम सब साफ कर डालेंगे पूरा फेल। तो जब काम भर का हो जाएगा तो हम यही बोलेंगे बस, ठीक। इसमें करने वाला थोड़ा गुस्सा हो जाता है, ये जो तुम बता रहे हो ना बस, वो तो कार्य को समाप्त करना है। लेकिन यहाँ भी क्या कह रहा है कि काम आप ज़्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको बीच में रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है? जो आपसे करवा रहा है। या तो अगर हम लोग खाने की बात आए तो कभी कभी होता क्या है, खाने वाले भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक, 2 रोटी 4 रोटी 8 रोटी 18 रोटी। हमारे यहाँ मंगोड़गंज में एक होटल वाला था, वो होटल कहीं खुल गए तो होटल चलाने के लिए ऑफर निकाल दिया कि 40 रुपये में भरपेट हो जाए। पहले 40 रुपये में क्या था, दाल चावल सब्जी 4-6 रोटी, इतना ही था। तो जब भरपेट कह दिया तो 2-4 लोग हैं लंबे चौड़े 22 रोटी 28 रोटी 26 रोटी खाने वाले, तो 2 दिन 4 दिन वो खिलाया। उसके बाद जैसा उन लोग देखता था, एक आध भगोना खाली रखे रहता था, पलट देता था, ना भैया खाना खत्म हो गया, नहीं है, अरे 6 का 4 का 6 खा लो, 8 खा लो। मैं खुद बता रहा हूँ, ब्रजेश वगैरह है 26 28 रोटी 2 दिन खाए, और फिर से बना लेगा उसी क्या खाना खाना। 2 दिन के बाद वो भी कहा कि अब जो 28 रोटी खाने वाले हैं 22 रोटी खाने वाले हैं, जैसे ही लोग पहुँचते थे भगोना 2 खाली रखे रहता था, पलट देता था, खत्म हो गया खाना। अरे उसका भी कहने का मतलब भरपेट का मतलब 6 रोटी हो गया, 8 रोटी हो गया। तो
अब क्या होगा कि पता लगे आप खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खिलाते जा रहे हो, तो हम यही कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला लिखिए। ये लग जाएगा बस के बाद। आगे लिखिए। हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। अगला हाँ के बाद लग जाएगा। जैसे देखिए इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी आश्चर्य टाइप बात लग रही है, मतलब हाँ तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, कभी मतलब चीज़ें जैसे लग रहा है कि संदेह टाइप की चीज़ें हैं जो पहले से क्लियर नहीं है, मतलब हो रही है। हाँ बस ठीक है। अगला लिखिए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो नहीं के बाद लग जाएगा। अगला सचमुच। सचमुच तुम बड़े नादान हो। सचमुच तुम बड़े नादान हो। वस्तुतः वह पागल है। वस्तुतः वह है पागल है। इसका एक उदाहरण बताओ नेहा। इस वाक्य का एक उदाहरण बताओ। कोई बताए। देखिए हम बता रहे हैं, जैसे कोई चीज़ जब क्लियर ना हो, कंफर्म ना हो किसी के बारे में, तो जब उसकी बात होती है तो एक अनुमान लगाया जाता है कि हाँ शायद वो पागल है। जैसे कोई चीज़ होती है नहीं कि जिसकी बातें चाहे खराब हो या अच्छी हो, जैसे खराब कोई काम कर रहा है, किसी को मार रहा है, रोज़ कुछ कर रहा है, तो अगर आप उसको रोज़ नहीं जानते हैं तो कोई कहेगा कि यार वो पागल है क्या। तो जब आप 2-4 जगह 5 जगह से सुने रहेंगे तो आप यही कहेंगे हाँ मतलब लगता है या लोग कहते हैं, लगता है या लोग कहते हैं, उसी को हम लोग शुद्ध शब्दों में वस्तुतः लगा देते हैं, जिसमें कि शायद वस्तुतः में शायद इंक्लूड है। शायद वह पागल है, कंफर्म नहीं है। आप सुने हैं, हम सुने हैं, लोग सुने हैं 2 जगह 5 जगह से, तो उस सुनने के आधार पर हम कहते हैं कि हाँ वह पागल हो सकता है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, वस्तुतः वह पागल है। इसको हम लिख सकते हैं शायद वह पागल है। तो इसमें क्लियरिटी नहीं है, संदेह की बात कर रहा है, क्योंकि सुनी सुनाई बातों में कभी क्लियर बात नहीं होती, हमेशा उसमें क्या रहता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इसमें ये क्या है, संदेह हो रहा है कि हाँ शायद वो पागल है, क्योंकि वो पागलों जैसी हरकत कर रहा है। आप 2 जगह 5 जगह से जब उसकी हरकत सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ना कि कोई पागल टाइप की जो हरकत करता है। तो इसके लिए हम लगाते हैं वस्तुतः। एक और लिख लीजिए। अच्छा तो ये बात है। हो गया, अच्छा की बात लग जाएगा। अगला हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, योजक चिन्ह रहेगा। योजक चिन्ह थोड़ा सा बता देते हैं आपको इसके बारे में। इधर बी वाले बताओ भाई, योजक चिन्ह जानती है तुम लोग? काजल, योजक चिन्ह जानती हो क्या होता है? बताओ बताओ, कुछ बताओ। नहीं बता, बैठ जाओ, कोई बात। जहाँ पर और का लोग हो, ठीक है, जहाँ पे
विपरीत का संबंध स्थापित किया जाता हो, सम संबंध स्थापित किया जाता हो, और जहाँ पर लोप हो। ठीक, विपरीत में जैसे हम लोग लिख सकते हैं माता पिता, भाई बहन, छोटा बड़ा, बहन बहन ना, लिखते हैं ना। और सीता राम, तो सीता और राम भी लिख सकते हैं, माता और पिता भी लिख सकते हैं, भाई और बहन भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पर और का लोप होता हो वहाँ पर हम लोग योजक का चिन्ह लगाते हैं। इसकी सबसे सरल और आसान परिभाषा यही है कि यह क्या करता है, जैसे और जो होता है और का लोप, और करता क्या है, जोड़ने का काम करता है, किसी को जोड़ने का काम करता है। जैसे माता और पिता अगर हम लिख रहे हैं तो माता और पिता के मतलब ये दोनों की, एक तो जोड़ रहा है, दूसरों मतलब क्या कर रहा है, दोनों की विशेषता को बता रहा है, दोनों की विशेषता को बता रहा है कि मतलब माता भी एक विशेषण है और पिता भी एक विशेषण है, भाई भी एक विशेषण है और बहन भी एक विशेषण है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे और का लोप होता है, मतलब ये जो और होता है ये जोड़ने का काम करता है, और जोड़ने का काम करता है। जैसे अगर हम लिखते हैं कि माता और ठीक, ये हम जितना लिखे हैं इसमें दोनों सब सही है, माता और पिता भी सही है और माता और योजक का चिन्ह पिता भी सही है, ये भी जोड़ रहा है और ये भी जोड़ रहा है। और जैसे शब्द लग गया तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ये इनकी अलग विशेषता है, इनकी अलग विशेषता है, सेम वही चीज ये भी करता है। मतलब कि वह शब्द जहाँ पर और का लोप हो वहाँ पर हम लोग योजक का चिन्ह लगाते हैं। और दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जैसे हम लोग योजक का चिन्ह जो लगाते हैं उसकी एक एवरेज लंबाई होनी चाहिए। इसको आपको कई बार बताए हैं, विशेष ध्यान रखिएगा। कभी ऐसा ना हो कि लिख के आप हल्का जैसे छू के चले जाएँ। आप जैसे लिखते हैं जितना बड़ा उसका एक आकार होता है जो उसकी सुडौलता के आधार पर होता है, योजक का आकार भी उसी हिसाब से होना चाहिए। जैसे आप अगर लिखे, मान लीजिए ठीक, ये नहीं, ये थोड़ा सा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसे चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे तो ऋण के चिन्ह से बड़ा होना चाहिए। जो माइनस के चिन्ह हम लोग लगाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए। रेखा से छोटी और चिन्ह के रेखा से बड़ी योजक का चिन्ह होता है। तो खैर ये बहुत मायने नहीं रखता है, वो तो आप जब लिखते हैं तो उसी हिसाब से हो जाता है, क्योंकि कभी कभी इतना आपने समझ जाएगा नहीं। तो जब योजक का चिन्ह जो होता है दोनों विशेषण जो विपरीत लिंग के हों, चाहे विपरीत संबंध हो, चाहे विपरीत की चीज़ें हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, उसको लिखने के लिए, उसके विशेषण को बताने के लिए और का जहाँ लोप होता है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, योजक का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है।